यूडाइस पोर्टल पर बहुत सारी अनियमितताएं हैं। जैसे आधार कार्ड में बहुत सारी त्रुटियां हैं। पहले जो कैंप लगते थे उसमें आधार कार्ड बने तो डेट ऑफ बर्थ 1/82, 1/90, 1/92 पड़ी, और जब वो एडमिशन कराने आया तो उसने दूसरी लिखाई। अब उसका जो है अपार जनरेट नहीं हो रहा है, और अगर बच्चा कहीं जा रहा है तो दूसरा स्कूल बिना अपार के एडमिशन नहीं ले रहा है। अधिकारी भी उस पर नहीं सुने, तो इसके लिए भी कुछ संघर्ष या कैसे इसको किया जाएगा उस पर भी थोड़ा सा चाहेंगे कि देखिए, आज जो बैठक लखनऊ के मोहनलालगंज में हो रही है और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, जो जानकारी आप लोगों को दी जा रही है उसे आप अन्य को प्रेषित करिएगा। यूडाइस की विसंगतियों को समाप्त करने के लिए संगठन ने पत्र लिखा था और भारत सरकार का जवाब भी आया हुआ है, महानिदेशक का जवाब भी आया हुआ है, अन्य आपके संबंधित अधिकारियों का जवाब भी आया हुआ है, जिसको आप लोगों को प्रेषित किया जा चुका है। आपने शायद उसको पढ़ा नहीं, आपने शायद उसको ध्यान नहीं दिया। अपार आईडी अनिवार्य नहीं है प्रवेश के लिए, पीएन नंबर अनिवार्य है। अपार आईडी बच्चों की शैक्षिक रिकॉर्ड का संकलन है और उसके लिए आधार कार्ड में संशोधन होना है या स्कॉलर रजिस्टर में आपका संशोधन होना है। वो पूरी तरह से भारत सरकार ने आपको स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर एडमिशन किया है और जन्म प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध है, आधार कार्ड में जन्म तिथि अलग है, जन्म प्रमाण पत्र में अलग है, तो आधार कार्ड में संशोधन होगा। और अगर जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है और आपने अपने रजिस्टर में कुछ और अंकित कर दिया, आधार कार्ड में गलत है, तो आधार कार्ड संशोधन होगा। और अगर ऐसी परिस्थिति की आधार कार्ड ही सही है और स्कॉलर रजिस्टर में गड़बड़ी है तो स्कॉलर रजिस्टर भी संशोधन होगा। आप उस आदेश के तहत कर सकते हैं, वो मैं भेज दूंगा अपना आप लोगों को जी। और आप लोगों को विभाग से भी वो चीज आया हुआ था। यूडाइस की विसंगतियों को इस बार पूरी तरह से दूर कर लेना है। बच्चे के नाम में गलती हो, पिता के नाम में गलती हो, माता के नाम में गलती हो, क्लास में गलतियां हो या जन्मतिथि में गलती हो या किसी भी प्रकार की गलतियां हो गई हो, सत्र 25-26 में यूडाइस को आपको पूरी तरह से सही कर लेना है। जैसा कि सरकार ने व्यवस्था बनाया है, इस सत्र में आपको कुछ बच्चों के लिए, जिन बच्चों का पैन नंबर नहीं जारी हो पाया है, पीएन नंबर, उन्हें प्रवेश से छूट मिलेगी, आप प्रवेश ले सकेंगे। अपार आईडी बाधित नहीं है। 9th और 11th के रजिस्ट्रेशन में भी पीएन नंबर को अनिवार्यता समाप्त कराने के लिए या उन बच्चों के लिए जिनका पीएन नंबर नहीं जारी हो पाया है, उनको अलग से आदेश कराने के लिए संगठन ने पत्र लिख दिया है। कार्रवाई उस पर चल रही है, आपको उसकी छूट मिलेगी। लेकिन छूट मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं। हमें लापरवाह नहीं होना है। एक एक बच्चे की आईडी क्रिएट करा लेनी है। और उसका सिर्फ कारण क्या है, जो संगठन के संज्ञान में बहुत दिन था कि एक बच्चा पहले 3 जगह या 4 जगह पढ़ता था। गार्जियन भी कम चालाक नहीं है। पहले किसी सरकारी स्कूल में नाम लिखा करके वहां से लाभ ले लेता था, फिर दूसरी जगह सरकारी में नाम लिखा के वहां से लाभ ले लेता था और सब जगह का लाभ लेने के बाद तब फीस देते हुए आपके विद्यालय में आ जाता था। तो एक बच्चे का 3 रिकॉर्ड हो जाता था। तो हुआ क्या था कि उत्तर प्रदेश में जितने 6 से 14 वर्ष के बच्चे थे उसके 1.5 गुना बच्चे पढ़ रहे थे। अब वो घट रहा है। अब एक बच्चा जहां पढ़ना चाहिए वहां पढ़ रहा है, जहां उसका रिकॉर्ड होना चाहिए वहां रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी भी है कि अगर आपके संगठन ने, बेसिक शिक्षा संघ ने ये काम कराया कि एक एक बच्चे की पहचान हो सके कि बच्चा कहाँ पढ़ता है, तो उसको कहाँ लाभ मिलना चाहिए, कहाँ नहीं मिलना चाहिए, कहाँ उसके गार्जियन बेईमानी कर रहे हैं, खुलासा होना चाहिए, तो वो हो रहा है। और वो हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप समय से यूडाइस पर सब कुछ अंकित करें और यूडाइस की विसंगतियों को विभाग से मिलकर के दूर करें। अगर इसमें कोई व्यवधान आता है या इसमें आपसे कुछ ज्यादा लेन देन की बात आती है तो आप संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मदद ले सकते हैं। वैसे तो इसके लिए जिला और मंडल को ही सक्षम होना चाहिए और सक्षम बनने का प्रयास करना चाहिए। लास्ट स्टेज है प्रदेश शासनादेशों के परिवर्तन, शासनादेशों के निर्माण, गलत नियमों के विरोध, इन सब चीजों के लिए होता है। इन छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं होता है। फिर भी हम लोग तैयार है इस बात के लिए कि सूचना हम तक आती है तो हम खंड शिक्षा अधिकारी तक से बात करने को तैयार हैं कि आप इन विद्यालयों की इन समस्याओं को दूर करिए। एक एक बच्चा आपके विद्यालय का यूडाइस में होना चाहिए, उसका पीएन नंबर आपके विद्यालय के नाम से जारी होना चाहिए और आप उसको तब तक ट्रांसफर न करें जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाए कि वाकई में गार्जियन सही जगह पे आ रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप उसे अपने वहां पढ़ाने की पूरी कोशिश करें। अन्य विद्यालयों से अपने विद्यालयों में एडमिशन लेने की पूरी कोशिश करें और जिनका पीएन नंबर नहीं है उसके लिए आप खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आदेश करा करके ही एडमिशन लें
अन्यथा एडमिशन उसको न लें, क्योंकि वो निश्चित रूप से किसी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय से आया है और आपसे लाभ लेना चाहता है। लेकिन आप एडमिशन करेंगे और कल के दिन आपके पोर्टल पर अगर वो नहीं चढ़ पाया, अधिकारियों ने मना कर दिया, तो आपके लिए आफत की जड़ वही गार्जियन बन जाएगा, कहेगा कि आप हमारे बच्चे का भविष्य खराब कर दिए। वो भविष्य पहले से खराब करा के आया है, हम उसकी जिम्मेदारी क्यों लें? अगर 70% लोग अच्छे हमारे साथ हैं तो हम 30% के चक्कर में पड़ करके 70% को दिक्कत में क्यों डालें? इसलिए किसी भी बच्चे का बिना पीएन नंबर के और एडमिशन न लें। अगर एडमिशन लेना है तो आप शिक्षा विभाग के अधिकारी से कहिए, गार्जियन से, कि जाके आदेश करावे आपके विद्यालय के लिए और वो अपने पोर्टल से आपके पोर्टल में बच्चे को ट्रांसफर करें। ठीक है, इन सब चीजों से बचिएगा आप लोग। अभी हाई स्कूल इंटरमीडिएट के लिए भी पत्र जो दिया गया है, अगर छूट आ जाता है तो सूची जमा करनी पड़ेगी आप लोगों को उन बच्चों की जिनका पीएन नंबर नहीं जारी हो पाया है। किन कारणों से नहीं जारी हो पाया है ये भी आपको बताना होगा, क्योंकि बहुत हो चुका। बरसों से आप गैर मान्यता प्राप्त को बचाते चले आ रहे हैं, संगठन आपका बचाता चला रहा है, लेकिन वो कभी भी मान्यता लेने के चक्कर में नहीं पड़े। देखिए कितनी मेहनत करके आपके बेसिक शिक्षक संघ ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद बोर्ड को शिथिल कराया, सुविधाएं दिलाई, 6 से 8 की मान्यता उसमें से हो जाने का प्रावधान बनवाया, भूमि भवन और के मानक को शिथिल कराया, लीज लागू कराया। उसके बाद भी लोगों को ये नहीं है कि चलो हम मान्यता ले लें। अभी भी बिना मान्यता के अवैधानिक तरीके से हजारों की संख्या में विद्यालय आप लोगों के आस पड़ोस में भी चल रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। जांच आपकी हो रही है, रिकॉर्ड आपके मांगे जा रहे हैं, बच्चों का डिटेल आपसे मांगा जा रहा है, गार्जियन आपको जो है वो लुटेरा और भ्रष्ट और पता नहीं क्या क्या बता रहा है, उनको कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो गार्जियन की मंशा के अनुसार 150 रुपये महीना हाँ ले आओ, 200 रुपये महीना हाँ ले आओ, 250 रुपये महीना हाँ ले आओ। अरे कुछ तो नियम होना चाहिए ना। हमारे 70% विद्यालय ही बहुत हैं, अगर वो सुचारू रूप से चले। और संगठन ने एक और मांग किया है, जिसको हम आपको बता दें, क्लास वाइज संख्या प्रतिबंधित करने का। सचिव शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद ने तो नहीं माना था, लेकिन शासन ने इस बात को संज्ञान में लिया है कि जिस तरह से अन्य परिषदों में, जैसे बार काउंसिल में, नर्सिंग काउंसिल में, फार्मेसी काउंसिल में और एनसीटी में बीएड, डीएलएड आदि की सीटें निर्धारित होती हैं, उसी तरह से आपकी भी सीटें निर्धारित होने जा रही हैं कि किस विद्यालय में किस क्लास में एडमिशन लिए जाएंगे। वो अगर आ गया तो आप बिल्कुल मतलब मजबूत हो जाएंगे, आप फीस बढ़ा सकेंगे, आप शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ा सकेंगे, आपकी एक निर्धारित संख्या होगी, उसके बाद दूसरे विद्यालय में बचे हुए बच्चे दूसरे विद्यालय में जा सकेंगे, तीसरे में जा सकेंगे, सबको अच्छे संख्या में विद्यालय मिल सकेंगे, बच्चे मिल सकेंगे। और बच्चे जब अच्छी संख्या में मिलेंगे और आप प्रतिबंधित रहेंगे, 30 बच्चे करेंगे तो 30 जो है करीब बच्चे लेंगे, अपनी शर्तों पे लेंगे। फिर आपको ये घर घर जाके बच्चों की जो भीख मांगनी पड़ रही है, आज वो स्थिति आ गई है कि पहले गार्जियन बच्चों को लेकर के आता था, मनोहार करता था अध्यापक का, आज अध्यापक मनोहार कर रहा है गार्जियन का। कौन सी परिस्थिति आ गई? तो इससे दूर करने के लिए संगठन ने प्रयास किया है कि हम वो स्थिति पैदा करते हैं कि गार्जियन बच्चों को लेकर खड़ा रहे कि नहीं साहब हमारे बच्चे का आप अपने वहां कर लीजिए।